तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी के साथी में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी कविताओं की श्रृंखला चल रही है और हमने अपनी भवानी प्रसाद मिश्र की नागार्जुन और भी लेखकों की कविताएं पढ़ चुके हैं। और हम धूमिल की 3 कविताओं के बाद अब हम अपडेट की कविता पर से शुरुआत करेंगे, जिनकी हम पहले छोटी कविताएं रचनाएं पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उनकी अशद्ध वीणा पढ़ेंगे, क्योंकि अशद्ध वीणा बहुत लंबी कविता है जिसके लिए हमें से समय की जरूरत है। तो पहले हम छोटी छोटी कविताएं से शुरू करते हैं, ताकि हो सके तो एग्जाम में हम छोटी कविताओं से कोई प्रश्न आए तो उसे हम बिल्कुल भी गलत ना कर सके, और हमारी ज्यादा से ज्यादा कविताएं भी पूरी हो जाएंगी अगर हम छोटी छोटी कविताएं पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा है तो अकेली कविता कल की बाजरे की। तो कल की बाजरे की। हरी बिछली घास। घास कैसे थी? हरी बिछली। जैसा कि आपको पता है, क्रम, पंक्ति के क्रम, शब्दों के क्रम बहुत पूछे जाते हैं, तो आप शब्द भी नोट करिएगा। बिछली। बिछली घास, या तो घास पूछा जा सकता है या बिछली पूछा जा सकता है। बिछली भी पूछा जा सकता है, रंग भी पूछा जा सकता है। दौलती कल की छरहरे बाजरे की। क्या? दौलती कल की छरहरे बाजरे की। पहले तो पंक्ति आप क्रम से नोट कर लीजिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की, या फिर यहाँ तक की, क्योंकि क्रम पंक्ति का पूछा जाएगा वो तो 100% है। उसके बाद शब्द का क्रम। ठीक है। हरी बिछली घास, दौलती कल की छरहरे बाजरे की। किसकी? बाजरे की। अगर मैं तुमको ललाटी सांझ में, नभ की अकेली तारका। कैसे? अगर मैं तुमको ललाटी सांझ, सांझ कैसी थी ये भी पूछा जा सकता है, तो ललाटी, ललाटी सांझ थी। नभ में अकेली तारिका। ललाटी सांझ में कौन थी? अकेली तारिका। अब नहीं कहता। या शरद के भोर की निहार, न्याही कोई। कैसा है? ललाटी सांझ है या शरद के भोर, इसकी क्रम जरूर पूछेगा। नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है कि ललाटी सांझ और शरद का भोर, इसका क्रम पूछा जा सकता है। कौन सा मौसम कैसा था? ललाटी सांझ या शरद के भोर की निहार। और क्या है यहाँ पे? यहाँ अकेली तारा इम्पोर्टेंट, इसका क्रम भी पूछा जा सकता है। और पूछा जा सकता है नहाई हुई। ठीक है, इम्पोर्टेंट। तट की कली चंपे की वगैरह। तो क्या है? तट की कली चंपे की। कौन सी कली है? चंपा की कली है। पूछा जा सकता है कौन सी कली कल की बाजरे की कविता में उपयोग की गई? चंपा का उपयोग किया है। नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सुना। नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला उथला या कि सुना, या कि मेरा प्यास मैला है। कैसा है? मैला है। नहीं कारण कि मेरा हृदय है जो उथला है या फिर सुना है, या मेरा प्यास मैला है। समझ में आया? बल्कि केवल यही, ये उपमान मैले हो गए हैं। क्या हो गए? ये उपमान मैले हैं। ये पंक्ति नोट कर लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बल्कि केवल यही, ये उपमान मैले हो गए हैं। दूसरी कविता से कंफ्यूजन ना हो इसलिए बता रही हूँ कि ये नोट कर लीजिएगा। देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं चुप। बस यही जो पंक्ति है पहले भी बहुत बार पूछी जा सकती है परीक्षा में, यहाँ से लेकर यहाँ तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। क्या है? बल्कि केवल यही, ये अपमान मैले हो गए हैं। देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं चुप। कौन कर गए हैं? देवता। ठीक है। फिर कभी वासन अधिक घिसने से मलुम्मा छूट जाता है। कभी क्या हो जाता है? वासन अधिक घिसने से मलुम्मा छूट जाता है, लम्मा छूट जाता है। मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी? तुम्हारे रूप के तुम हो। कैसे हो? तुम्हारे रूप के तुम ही हो। निकट हो यानी नजदीक हो, उसी जादू हो। निजी किसी सहज गहरे बोध से, किस प्यार से मैं कह रहा हूँ। अगर मैं यह कहूँ, क्या कहूँ? बिछली घास हो तुम, लहलहाती हवा में, कल की छरहरे बाजरे की। क्या कह रहे हैं लोग यहाँ पे? अगर मैं यह कहूँ, बिछली घास हो, क्या हो?
बिछली घास हो तुम लहलहाती हवा में। कहाँ हो लहलहाती हवा में? कल की छरहरे बाजरे की। यानी कि छरहरे बाजरे की बिछली घास हो तुम लहलहाती। आज हम शहरातियों को, कौन शहरातियों को यानी शहर में रहने वाले लोगों को, पालतू मालंच पर सवरी जूही के फूल। पहले कौन से चंपा चंपा की कली का जिक्र आया, और अब जिक्र आ रहा है किसका? जूही के फूल का। ये भी पूछा जा सकता है किसका किसका जिक्र आया था, कौन कौन से फूल। तो पालतू मालंच पर सवरी जूही के फूल से, कहाँ सवरी थी? पालतू मालंच में। यानी जो शहर में जो लोग रहते हैं वो आजकल पालतू मालन समझते हैं फलों पर, फूलों को। ठीक है। सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदार्य का। किसका? सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदार्य का। कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिछली घास है। पूछा जा सकता है कहीं सच्चा कहीं प्यारा प्रतीक क्या है? तो बिछली घास है जो सच्चा और प्यारे का प्रतीक है। या शरद की सांझ के सोने गागन में। अब देखो शरद की सांझ है, शरद की, ये शरद की सांझ है। फिर क्या आया था? पहले लालती सांझ थी, फिर शरद का भोर आया, फिर शरद की सांझ आई। ठीक है। शरद की सांझ के पहले शरद का भोर आया था, फिर शरद की सांझ आई थी, उसके चले गया था ललित, ललित सांझ। फिर शरद का भोर, शरद की सांझ के सोने गगन की पीठिका पर दौलती कल की अकेली, अकेली कलगी बाजरे की कहाँ डोलती है? शरद की सांझ के सोने गगन की पीठिका पर, सोने गगन की पीठिका पर डोलती कलगी अकेली बाजरे की। देखा, ये पहले दूसरे इम्पोर्टेंट। या शरद की सांझ के सोने गागन की पीठिका पर डोलती कलगी अकेली बाजरे की। समझ रहे हैं? और सचमुच इन्हें जब जब देखता हूँ, यह खुला विमान संस्कृति का घना रूप सिमट आता है। क्या? जब जब लेखक इसे देखते हैं, यह खुला विरान जो है मतलब मुझे शांति का आकार का दृश्य है, वो संस्कृति का घना हो सिमट आता है। और मैं एकांत होता हूँ समर्पित। क्या होता हूँ? एकांत समर्पित हो जाते हैं। शब्द जादू है मगर क्या समर्पण कुछ नहीं है? शब्द क्या है? जादू है। तो क्या समर्पण कुछ नहीं है? ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो दोस्तों यहाँ कल की बाजरे की छोटी सी कविता थी हमारी, जिसे हमने समाप्त कर दिया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कविताओं में इतना कुछ है नहीं, बस हमारे जो अवधी भाषा की और जो संस्कृत भाषा की जो कविताएं हैं उन्हें थोड़ा तो समझने में दिक्कत होती है, क्योंकि जब तक आप उनकी व्याख्या नहीं देखेंगे आप समझ नहीं पाएंगे कविता में क्या कहा जा रहा है। लेकिन जो सीधी साधारण सरल भाषा में कविताएं लिखी गई हैं वो तो आप आसानी से समझ सकते हैं। बाकी इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट तो मैंने नोट करा ही दिए हैं, और पंक्ति भी नोट करा दी है और शब्द भी नोट करा दिए हैं। बस कली के फूल भोर के सांप, इसको जो है आप क्रम से देखिएगा और याद भी कर लीजिएगा। लालती सांझ, शरद के बोल, शरद की सांझ, ये सब वगैरह। फिर अकेली तारिका, न्याय ही कोई, ये सब भी देख लीजिएगा। ठीक है, इस हिसाब से आपको परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। बाकी ऊपर की जो 8 से 10 पंक्तियां होती है उन्हें आप याद ही कर दीजिए, क्योंकि ऊपर की 10 पंक्तियों में से क्रम पूछता है हमेशा। तो उम्मीद है आप याद कर लेंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अगली कविता के साथ। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको यदि किसी और कविता पर व्याख्यान चाहिए तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपको उसे जल्द से जल्द उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगी। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।